आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री की शाखी, ये है हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। केमिस्ट्री की शाखों में हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड का मुताला करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के मरकबात का मुताला करते हैं। ये जी इसकी असल तारीफ इसकी ये है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कार्बन के कंपाउंड का मुताला करते हैं। सर कार्बन के कंपाउंड फिर बताएं कौन से हैं? ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन पाई जाती है? आटा का लगाते हैं कार्बन के कंपाउंड, कपड़े पहने हुए हैं कार्बन के कंपाउंड, लकड़ी कार्बन के कंपाउंड, ये वाले पेट्रोल तेल, तो ये पेट्रोल गैस ये तमाम हाइड्रोकार्बन हैं, लकड़ी का। सर वो कौन से कंपाउंड है? हमने कल पढ़े थे इनऑर्गेनिक, वो लोहा सीमेंट बजरी इस तरह की चीजें हैं, वो हम लोग उसको इनऑर्गेनिक में लेंगे। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। जितने कपड़े पहनते हैं हम लोग, लकड़ी कोयला गैस तेल बात कर देंगे, तो सारे हाइड्रोकार्बन हैं। सर हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। इनसे भी मखूज होते हैं, इनसे मखूज मरकबात, इनके मखूज या इनसे मखूज मरकबात कह रहे हैं हम लोग। मखूज मरकबात 20 में शामिल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं? उनमें कार्बोनेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सर ऐसे भी कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, और कार्बाइड्स, ये इसमें शामिल नहीं है। ये देखिएगा, अब शामिल कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गोश्त, चर्बी, तेल, मक्खन, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये पावरफुल चीजें हैं, खाने वाली हैं। मछली का गोश्त, मटन, चिकन सारे प्रोटीन हैं। सर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स ये ऐसे कंपाउंड हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शामिल नहीं है। क्या हम पढ़ते क्या है इसमें स्टूडेंट्स? कार्बन से बने कंपाउंड की साख्त पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड की साख्त पढ़ते हैं, एक बात। नंबर 2 इनको बनाने के तरीके पढ़ते हैं। नंबर 3 इनके खवास। नंबर 4 अज्जाए तरकीबी कंपोजिशन इसकी पढ़ते हैं और इनके रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये चीजें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साख्त पढ़ी जाती है, उनको बनाने के तरीके किस तरीके से बनाए जाते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती हैं, कंपोजिशन पढ़ी जाती है और उनके रिएक्शन पढ़े जाते हैं। ये जिंदगी के तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि जिंदगी के सारे कंपाउंड, मेरी बॉडी जो है ये ऑर्गेनिक बनी हुई है। अंडे खाते हैं, गोश्त खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, लकड़ी है, सारी ऑर्गेनिक है। और ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हालांकि ये कार्बन पर मुश्तमिल है। अकेली कार्बन के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, साथ हाइड्रोजन होना जरूरी है, खास निस्बत में होना जरूरी है। नेक्स्ट है जी आपका दूसरा ऑर्गेनिक, तो पढ़ लिया कार्बन और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के कंपाउंड और इनके मखूज मरकबात, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह शामिल हैं। सर शामिल कौन से नहीं है? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है। सर क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन के कंपाउंड की साख्त पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की साख्त पढ़ते हैं, बनाने के तरीके पढ़ते हैं, खवास पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अजजाए तरकीबी और रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये है आपको स्कोप मेन। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप बताइएगा। ये स्कोप बेटा आपका बाद दफा अकेला स्कोप ही पूछता है वो बंदा। तो इसके बाद हम दूसरी शाख पढ़ते हैं। दूसरी शाख है स्टूडेंट्स के माहौलियाती केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर माहौल है क्या? हर वो चीज जो किसी जानदार के इर्द गिर्द होती है और उसकी जिंदगी को मुतासर करती है, वो उसका माहौल बुलाती है। किसी जानदार के गिर्द हर वो चीज जो इसकी जिंदगी को मुतासर करती है, वो उसका माहौल बुलाती है। माहौल की तरीके बेटा जल्दी। माहौल के अज्जा होते हैं दो, बायोटिक अज्जा और एबायोटिक अज्जा। इस बंदे ने लिखा हुआ है आपके सामने, इस सियारे में वकूफ़ होने वाली कीमियाई और हयातियाती कीमियाई मज़ाहर का मुतालिया माहौलियाती केमिस्ट्री कराता है। इस बंदे ने आप देखें कितनी कॉम्प्लिकेटेड तारीफ काटी हुई है इस सियारे में। वकूफ़ अब सियारे की बात करके माहौल ही कह देता तो बेहतर था। इस केमिस्ट्री की शाख में, इस सियारे में वकूफ़ होने वाले कीमियाई और हयातियाती, केमिकल और बायोकेमिकल, हयातियाती कीमियाई मज़ाहर का मुतालिया माहौलियाती केमिस्ट्री कराता है। इस जमीन के अंदर, इस माहौल में वाक़या होने वाले तमाम कीमियाई और हयातियाती कीमियाई मज़ाहर, एक कीमियाई मज़ाहर है, एक हयातियाती, यानी जानदारों के अंदर और बेजानों के अंदर। अब देखते ना किसी माहौल के दो हिस्सा होते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। मैं जिंदा हूं, पौधे, जानवर, एल्गी, बैक्टीरिया जितने भी हैं ये जिंदा है। सर बेजान चीजें कौन सी हैं? हवा, पानी, मिट्टी, ये बेजान। जिंदा और मुर्दा दो अज्जा हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर माहौल के अज्जा हैं, दूसरा है एबायोटिक। ये दो फैक्टर हैं जी अपने माहौल के। इनका सियारे में वकूफ़ होने वाले कीमियाई और हयातियाती कीमियाई मज़ाहर के बायोटिक अज्जा कौन से हैं? कीमियाई और हयातियाती वो कीमियाई, और एबायोटिक अकेले कीमियाई के जानदार और बेजान अशिया के दरमियान क्या ताल्लुक है, वो किस तरह आपस में रिएक्ट करती हैं और किस तरह मिलजुल के रहती हैं। हम माहौल को क्या देते हैं, माहौल हमें क्या दे रहा है, हम पौधों को क्या दे रहे हैं, पौधे हमें क्या दे रहे हैं। अगर हमारे टेम्परेचर बहुत लो हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो, तो हमारा वकूफ़ मुमकिन ही नहीं है। हमारा वकूफ़ किस तरह मुमकिन है? हम प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें देते हैं ऑक्सीजन। हमारा और उनका ताल्लुक है, हमारी और उनकी एक एक्विलिब्रियम कायम है। बायोटिक और एबायोटिक अज्जा दोनों मिलकर एक माहौल बनाते हैं। हवा, मिट्टी, पानी में मौजूद कीमियाई अशिया के माखज़ और इनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस और असरात का मुताला करते हैं। ये बेटा पौधे, जानवर और बैक्टीरिया वगैरह जो है ये बायोटिक है। सर एबायोटिक कौन से होते हैं? हवा, पानी, मिट्टी वगैरह, ये एबायोटिक अज्जा है माहौल के। इनका इसमें क्या ताल्लुक है वो हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसी भी जानदार का एनवायरमेंट किन अज्जा पर मुश्तमिल होता है और वो आपस में किस तरह लेन देन करते हैं।
कहता है हवा, पानी, मिट्टी में मौजूद कीमियाई अशिया के मौखज के बारे में पढ़ते हैं, इनके दरमियान रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हवा, पानी, मिट्टी के मौखज के बारे में पढ़ते हैं, एक चीज। इनके दरमियान रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 3, रिएक्शन के असरात कि सर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसका असर क्या आएगा, और माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ते हैं। ये तमाम चीजें एनवायरमेंटल के बारे में, भट्टे लगा देते हैं आप लोग, आग लगा देते हैं किसी माहौल में, उसका असर क्या आता है हमारी जिंदगी के ऊपर। आपने तब्दीली की है किसी माहौल के अंदर, तो उसका असर क्या आया। वो बात कर रहा है कि ये हवा, पानी, मिट्टी में उसके माखज कौन से हैं। हवा में कौन सी गैसें हम लोग छोड़ रहे हैं, कहां से निकलती गंदी गैसें, भट्टों की, फैक्ट्रियों की, मोटर गाड़ियों का गंदा धुआं। सर उसके रिएक्शंस कहां पे होते हैं, गंदा पानी फेंक रहे हैं नहरों में, खालों में, उसका क्या असर है, कहां से निकलता है, उसके असरात क्या हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं। ये तमाम चीजें हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इनके बगैर मुमकिन ही बात नहीं है कि हम कीमियाई अशिया के असरात के बारे में पढ़ सके कि माहौल के ऊपर असर क्या आता है। जब तक हम लोग माहौल के अज्जा के बारे में नहीं पढ़ेंगे और कौन कौन से अज्जा है, उससे पहले थे हम लोग, उससे पहले उसके सवेरे कुछ नहीं पढ़ सकते कि माहौल के ऊपर असर क्या आता है। जब मैं पानी के बारे में पढ़ूंगा, मुझे पता है पानी के अंदर कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, फिर पढ़ूंगा कि गंदे पानी का असर क्या आएगा मेंढकों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, या मगरमच्छ के ऊपर, कछुओं के ऊपर। पहले मैंने उसके जुज पढ़ने माहौल के, बायोटिक और एबायोटिक, फिर इंसान की वजह से होने वाली तब्दीली के असरात पढ़ने, ये वाली बातें होती हैं। तो कहते हैं सर इसका जो फायदा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, फायदा इसका है कि ये हमें इस काबिल बना देता है कि हम माहौल में होने वाले असरात की वजूहात जान सकें कि माहौल में कोई मनफी काम जो हो रहा है, आलूदगी फैल रही है मसलन भट्टों की वजह से, गाड़ियों की वजह से, फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से, उसके बारे में पढ़ सके और माहौल में मौजूद आलूदगी को कम करने के तरीके ढूंढ सके। कि इसका स्कोप इस तरह करेंगे हम लोग, माहौल पर मनफी असरात के बारे में पढ़ेंगे, और मनफी असरात को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढेंगे। जी यही दो चीजें कि पहले हम माहौल के बारे में पढ़ेंगे, माहौल है क्या, फिर उसके अज्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंसानी सरगर्मियों का नेगेटिव इंपैक्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसान की वजह से जो मनफी असर आता है वो कौन से असरात है, पानियों के ऊपर, फजा के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, फिर उसका हल ढूंढेंगे। जब हमें माहौल का ही नहीं पता तो हम लोग उसका ना तो हल ढूंढ सकते हैं ना उसके असरात ढूंढ सकते हैं। ये है बेटा आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कि इस सियारे में वकूअ होने वाले कीमियाई और हयातियाती कीमियाई वजाहत का मुताला किया जाता है और माहौल के अज्जा के बारे में बोला जाता है कि माहौल के अज्जा बायोटिक होते हैं एक और एक एबायोटिक होते हैं। सर बायोटिक में क्या पढ़ते हैं कि बायोटिक में आ जाता है कि जिंदा चीजें, पौधे, जानवर और बैक्टीरिया वगैरह जो भी जिंदगी है। एबायोटिक के अज्जा में आ जाता है जो जिंदा नहीं है, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह, ये इनका आपस में क्या लेन देन है और इससे माहौल किस तरह बनता है। हवा, पानी, मिट्टी के माखज के बारे में पढ़ा जाता है और इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है और इनके असरात के बारे में पढ़ा जाता है। माहौल पर इंसान की मनफी सरगर्मियां कौन सी हैं और इनका तदारुक क्या है, इनको कंट्रोल कैसे करना है, ये बातें हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी दो शाखें। तो मैं भी करता हूँ कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।